हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। हो सकेगा तो आपको कुछ नया मिल सके। आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, कुछ नया पेशकश करने के लिए। बातों से ही बता सकता हूँ और आपको अवेयर कर सकता हूँ और कुछ नया भी बताने का ट्राई करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियो को देखते हो। तो आज दोस्तों, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन नहीं जानता। सुनीता विलियम्स के बारे में हम बचपन में जब स्कूल में थे तब बहुत सारा अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, ऐसे बहुत सारे जो अखबार थे उसमें पढ़ा करते थे। उसमें और एक चीज़ याद आ गई। जब हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि दिन में पढ़ाई होती थी, हॉस्टल में रहना होता था, और उसके बाद शाम को पढ़ाई का मतलब कुछ होमवर्क करना पड़ता था, कुछ पूरा पाठ करना पड़ता था, ताकि अगले दिन टीचर्स के लिए अपने क्वेश्चंस का आंसर प्रेजेंट कर सके। तो ऐसे में क्या होता था कि 7 बजे खाना होने के बाद 8 से 10 बजे तक हम, जो हमारे ही हॉस्टल के बाजू में स्कूल था हमारा, तो वो स्कूल में शाम के टाइम में जो चौकीदार रहता था उसके साथ थोड़ा पहचान बना के उसके रहते हुए जो हमारे पूरे शिक्षक लोग हैं या एचएम का जो ऑफिस है उसमें जाने को अनुमति प्राप्त करके हम लोग वहाँ जाते थे शाम के टाइम में। और फिर वहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। बाकी के वक्त तो दिन भर पढ़ाई होता था और न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिलता था। बस शाम के वक्त ही जो हमारे चौकीदार थे उनके साथ ज़्यादा पहचान बना के बाद में उसके साथ पढ़ाई के लिए बस हमको अनुमति थी कि उसके पास जाके बैठ के कुछ न्यूज़ पढ़े, अखबार पढ़े और फिर किताब पढ़े, तो तब ये करने देता था। बाकी एक्टिविटी के लिए अनुमति नहीं थी। तो ये बात याद आ गई। देखो, हमारे नासा की जो सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट है, वो अभी बहुत दिनों से स्पेस में फंसी हुई है। स्पेस स्टेशन में अभी भी रुकी हुई है। उसको आना था तो 8 ही दिन में आना था, वहाँ का काम करके, कुछ मेंटेनेंस करके, लेकिन अभी भी फंसी हुई है। और एक बात उसकी याद आ गई कि हम न जाने उसको स्पेस के बारे में बहुत सारी बातें सुनते थे, सुनीता विलियम्स के बारे में भी बातें सुनते थे, और उसको उसकी नई नई जानकारी, विज्ञान के बारे में नई नई जानकारी हमको लेने में स्कूल के टाइम में बहुत इंटरेस्ट था, आज भी है। और बहुत बातें याद आ गई सुनीता विलियम्स के नए नए पिक्चर्स देखना कि कैसे वो मतलब हवा में तैरती है, और कैसे उसका जो डिज़ाइन है, उतना पिक्चर्स हम देखा करते थे। भर भर के अखबारों में पिक्चर्स आता था, पूरे अखबारों का, न्यूज़पेपर्स का हम देखते थे। और भी बहुत कुछ है। लाइब्रेरी से हम किताबें भी पढ़ते थे, न्यूज़ मतलब ऐसी अंतराल वीरों की या फिर स्पेस की बातें, और वहीं से फिर और रुचि बढ़ती गई। तो बात ऐसी है, 13 जून को सुनीता विलियम्स, जो हमारे ही भारतीय वंशज की है, अमेरिका में ही पली बड़ी, तो उसका आना था 13 जून को, वापस ही अपने पृथ्वी पर आ नहीं सकी। और ऐसे करते करते 8 दिन का सफ़र, 8 महीने लग गए, लेकिन फिर भी वो आ नहीं रही है। फ़िलहाल फरवरी में, वो 2025 के फरवरी में आ जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। उसके लिए हालात अभी उसके
आने के हिसाब से बनते जा रहे हैं। हमारे एलन मस्क पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनके वो ख़ास मित्र भी है बोलते हैं, तो वो जो कुछ हो सके वो मदद करेंगे। नासा के स्टेशन से वो जो उड़ान भरी थी, फिर उसको वापस आने के लिए उसी से आना था, लेकिन उसमें जो हेलियम्स थ्रस्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, जिससे उसको आने में डेंजर भी हो सकता था। इसीलिए उसको आने का टालते गए और फिर 8 महीने भी हो गए, तो अभी भी वेटिंग में है। क्या सोच रही होगी सुनीता विलियम्स अपने पूरे पृथ्वीवासियों के लिए कि कब आऊँगी। जब काम हो जाता है तब बाकी के चीज़ों में वो फंसे रहेगी, तो उसको कितना मतलब ये ऐसा लग रहा होगा कि मैं कब पहुँचूँगी और कब आगे की ज़िंदगानी में भी और कुछ नया ट्राई करूँगी। ऐसी बात है दोस्तों, आदमी का क्या है और धरती आसमान का भी क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को, और सबको ज्ञान देना चाहिए, सबको मिलजुल के प्रयत्नरत रहना चाहिए। ऐसी बात है दोस्तों, सुनीता विलियम्स के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो अपनी तरक्की पूरे भारतवासी या फिर जग के लिए कुछ कर रही है नया, तो ऐसे आदमी की कोई भी प्रशंसा ही करेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं देखता था, इधर बिजी रहते हुए आदमी को पुरानी याद आ गई बचपन की स्कूल वाली। तो मैं वो जो ये फंसने का जो मामला है ना, जो स्पेस स्टेशन में और वेटिंग कर रही है, अभी नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, इसके पहले कुछ महीनों पहले ना मैं उसके वीडियो देखा था कि कैसे वो अभी भी मतलब पूरे जोशीले के साथ पूरा जोश भरी वीडियो कैसे मतलब वो एक्टिविटी कर रही है स्पेस स्टेशन में। बढ़िया वो पूरे पैकेट पड़े रहते हैं, वो भी देखने में इंटरेस्ट लगता है। पूरे साइंटिस्ट लोगों की बात ही निराली है, उनके साथ रह के ना आपको भी कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा वैज्ञानिक तौर तरीकों को आजमाइए, अपने लिए विज्ञान चुनिए, ना कि कुछ अंधश्रद्धा, ना कि कुछ धर्मांधता। ये सब झूठा है, कुछ नहीं ज़्यादा चलता। सच का रास्ता हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही सच होता है जो आगे चल के हमेशा के लिए सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी बात है दोस्तों। और बताइए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके बताना दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, और हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी करके रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।